का न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं नागपुर जिला अंतर्गत हिंगना तालुका में ग्राम पंचायत इसासनी जो ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत में आने वाले 5 नवंबर 2023 को ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में जो उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए हैं, एक ऐसे उम्मीदवार है जो आम आदमी पार्टी है, जो भ्रष्टाचार हटाओ का नारा देकर इस चुनाव पूरे देश में मतलब भ्रष्टाचारों के विषय को लेकर जिन्होंने दिल्ली की सरकार हासिल की है। उसी प्रकार हाल ही में मौदा में भी कुछ आप पार्टी ने ग्राम पंचायत पे अपना कब्जा भी चुनकर तय किया है। आपको इस इसासनी ग्राम पंचायत चुनाव में जो चुनाव होने वाले हैं, सरपंच पद के उम्मीदवार श्री अरविंद जी तायड़े, जो इसके पहले ग्राम पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं, इनसे हम जानेंगे इन्होंने अपने ग्राम पंचायत सदस्य रहते हुए अपने वार्ड में विकास काम किए ही है किया, और कौन से काम जो प्रलंबित है और उनका एजेंडा क्या है, उनका संकल्प क्या है, क्या कहना चाहेंगे हम उनसे। आप रूबरू उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम अरविंद अजबराव तायड़े है। हाँ। और मैं सरपंच पद के लिए इसासनी गांव से खड़ा हूँ। सर, आप इसके पहले ग्राम पंचायत सदस्य भी रह चुके हो? जी, मैं इसके पहले 2014 में ग्राम पंचायत सदस्य रह चुका हूँ। आप उस समय 5 साल के लिए ग्राम पंचायत सदस्य पद पर थे? जी, 5 साल में ग्राम पंचायत सदस्य पद के था। आपने उस समय वार्डों में जो विकास किया था, तो क्या विकास किया था आपने? जी, मेरे रहते हुए वहाँ पे मैंने स्ट्रीट लाइट खाम गाड़े थे, उसके बाद में सीमेंट रोड बनाए थे, 3 हैंडपंप लगाए थे, और उसके बावजूद मेरी जो लड़ाई थी वो जनता के पट्टे की लड़ाई चालू थी, जिसमें मैं थोड़ा कोई पेपर कारण में नाकाम रह गया था। लेकिन अभी जो ये मेरी सरपंच पद की लड़ाई है, वो गरीबों को पट्टे देने के लिए ये लड़ाई मैं जारी रखा हूँ। अच्छा। और इसीलिए मैं चुनाव में उतरा हूँ कि मैं गरीब को उनका हक दे सकूं, उनका मालकी हक का पट्टा दे सकूं, उनको मैं घरकुल दे सकूं, और उनका मैं जो शौचालय देना चाहता हूं तो वो मैं दे सकूं। इसीलिए मैं ये चुनाव में उतरा हूं। अभी जो इस सरपंच पद के लिए जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं आपके ग्राम पंचायत की तरफ, जी, जो 9 उम्मीदवार है मेरे ख्याल से सरपंच पद के लिए, उन उम्मीदवारों ने कुछ ग्राम पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं और कुछ सरपंच भी रह चुके हैं। तो उनकी छवि, आपका जो अनुभव है सदस्य रहते हुए जो पीरियड का, तो आप कैसा मानते हो, इनकी छवि किस प्रकार की है जो चुनाव में खड़े हैं? अभी जो वो रनिंग सदस्य है, हाँ, और ग्राम पंचायत का 5 साल कार्यकाल कहे उन्होंने, तो उनकी छवि जनता के लायक नहीं है, क्योंकि उनकी जो छवि है, उनका जनता का कोई भी काम करना है, पैसे दो काम होगा। जैसे राशन कार्ड बनाना 1000 रुपए लगते हैं, 1000 रुपए दो, मैं राशन कार्ड बना के देता हूँ। राशन कार्ड बनाता है 100-200 रुपए में, लेते हैं 1000 रुपए। उसके बाद उन्होंने किसी का वोटिंग कार्ड बनाया, उसमें 1000 रुपए लिए, पैसा लगता है 200 रुपए। तीसरी बात ऐसा है कि यहाँ पे इसासनी क्षेत्र में उन्होंने एक शिव भोजन थाली चालू किए थे, वो भी अतिक्रमण जगह पे, जिसका यहाँ पे अस्तित्व नहीं था क्योंकि वो अतिक्रमण जगह थी। उसके बारे में माननीय तहसीलदार साहब, इनको जानकारी दी गई और तहसीलदार साहब ने वो शिव भोजन थाली बंद करने का आदेश भी दिया गया हुआ है। इसके बावजूद भी वो शिव भोजन थाली कई अस्थायी जगह पे चालू की गई है, जिसपे शासन का ध्यान दुर्लक्षित किया गया हुआ। और क्या कहना चाहोगे, संकल्प क्या है आपका इस चुनाव में? इस चुनाव में मेरा जो संकल्प है, जो जनता के साथ में जो अन्याय हुआ है और ग्राम पंचायत में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो प्रभारी उप सरपंच इन्होंने ऐसे कई भ्रष्टाचार किए हुए हैं, और जो रनिंग सदस्य उन्होंने भी कई भ्रष्टाचार किए हुए हैं, वो भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता हूँ। इस बात को आप जनता तक किस तरह से पहुँचाओगे? इस बात को मैं जनता तक इस बारे में पहुँचाना चाहता हूँ कि मैं अच्छी छवि, अच्छा काम करके दिखाऊंगा, और अच्छा काम करके मैं जनता को उनकी छवि दिखा दूंगा कि इनकी छवि कैसी मतलब गलत आ रही है। अच्छा, आपका 6 वार्ड होता है ना? जी, 6 वार्डों में आपका मतदाताओं से किस प्रकार का पकड़ है?
6 वार्डों में मेरे मतदाताओं का बहुत मतों से पकड़ है और लोग चाहते हैं कि ये सरपंच अरविंद तायड़े और वार्ड क्रमांक 4 के सदस्य संतोष भाऊ कटरे बहुमतों से चुन के आए। आपका चुनाव चिन्ह शायद दूरदर्शन है? जी, मेरा दूरदर्शन चिन्ह टीवी है और वार्ड नंबर 4 के सदस्य संतोष भाऊ कटरे, इनका चुनाव चिन्ह कैंची है। आज अभी तक आपका जो प्रचार हुआ है, तो मेरे को बताइए, प्रचार में मतदाताओं की अपेक्षा क्या बनी हुई है? मतदाताओं की अपेक्षा बनी है कि अरविंद तायड़े और संतोष भाऊ कटरे, यही हमारा जो ये चुनाव और हमारी जो मतलब ये कमजोरी है, हमारी जो भ्रष्टाचार है, ये संतोष भाऊ कटरे ही दूर कर सकते हैं और हमको न्याय दिला सकते हैं संतोष भाऊ कटरे। अच्छा। और हमको जो पट्टे देने वाले हैं वो संतोष भाऊ कटरे ही दे सकते हैं। अरविंद जी, मेरे को बताइए, इस क्षेत्र में पानी की समस्या विकट बनी हुई है जी। यहाँ पे शासन ने टैंक भी बनवा के रखा है, लेकिन उसका आधा अधूरा काम है जी, जिस वजह से हर वर्ष मतलब गर्मी में यहाँ के स्थानिक नागरिकों को पीने की पानी की समस्या से लेके सभी समस्याओं से गुजर रहे हैं। इस बारे में आप क्या करने वाले हो? तो हम जैसी सत्ता में आते हैं तो हम सबसे पहले टैंकर बंद कराएंगे। सबसे पहले हमारा जो मेन उद्देश्य है वो टैंकर बंद करने का है। टैंकर बंद हो जाएगा तो हम पानी के प्रपोजल जल्द से जल्द लाएंगे ताकि जनता को पेट भर पानी घर बैठे मिले। अच्छा। क्योंकि जितना पैसा टैंकर में जाता है, करोड़ों रुपए टैंकर में जाता है हर सीजन में, उतने पैसे में हम पानी का प्रपोजल तैयार करेंगे और जनता को भरपेट पानी पिलाएंगे। तायड़े साहब, यहाँ पे कुछ अतिक्रमण धारक जो है, जो ग्राम पंचायत सदस्य भी है, वर्तमान सरपंच भी रह चुके हैं, इन पे कुछ केस दाखिल हुई थी जिला अधिकारी कार्यालय में। उस वक्त उस कार्यालय से उनको मतलब अपात्र घोषित कर दिया गया था। अभी मेरे जानकारी के हिसाब से उनकी जो केस है वो माननीय विभागीय नागपुर विभाग यहाँ पर न्याय प्रविष्ट है। इस बारे में आप किस तरह से देखते हो? तो इनके ऊपर की अतिक्रमण की केस जो माननीय आयुक्त, विभागीय आयुक्त इनके पास है, तो ये पद मुक्त भी हो सकते हैं क्योंकि इनको पद जाने का खतरा मंडरा रहा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इनके ऊपर अतिक्रमण की केस दायर की गई है। हाँ। और माननीय विभागीय आयुक्त तो इनके पास ये केस है, तो इनके पद जाएंगे, ये पक्का है। ठीक। और अभी कुछ कहना चाहोगे मतदाताओं के बारे में? भैया, मतदाताओं के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जो आज तक के उनके साथ जो भ्रष्टाचार हुआ है और उनका निधि जो उनके तक नहीं पहुंचा, उनकी जो समस्या अभी तक नहीं बनी हुई है, क्योंकि यहाँ कार्यकाल जो 5 सदस्य है उन्होंने अभी तक उनकी कोई भी मतलब समस्या पूरी नहीं की है, सिर्फ पद का फायदा उठा रहे हैं। तो हम ये भ्रष्टाचार यही मुक्त करना चाहते हैं और हम आने वाले 24 की लड़ाई में पब्लिक की मन से सेवा करना चाहेंगे और उनका जो हक है, उनकी जो निधि उनके तक पहुंचाना चाहेंगे। धन्यवाद तायड़े साहब, आपने दी आपकी जानकारी के लिए। आपको हमारी तरफ से शुभेच्छा। आप उम्मीदवार हैं जो सरपंच पद के, आप बहुमतों से चुन के आए, ऐसी हम हिंगना वार्ता से आपको शुभेच्छा देते हैं। धन्यवाद। ग्राम पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें वार्ड क्रमांक 4 के उम्मीदवार माजी सरपंच रह चुके संतोष जी कटरे और इस वर्ष जो 2023 को ग्राम पंचायत के चुनाव में वो ग्राम पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार भी हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने सरपंच रहते हुए क्या किया है और अभी इस चुनाव में चुनकर आते हैं तो उनके जो सहयोगी सरपंच पद के उम्मीदवार है श्री अरविंद जी तायड़े और उनका जो उम्मीदवार है सदस्य पद का, वो मतदाताओं के लिए क्या करना चाहेंगे? आपका नाम सर? नमस्कार, मैं संतोष गोपीचंद कटरे। हाँ, बोलिए आप। ईसा सैनी का मैं माजी सरपंच भी हूँ और सबसे पहले मेरे मतदाताओं को नमस्कार है और मेरे मतदाताओं को ये विनती है कि अपने को सरपंच कैसा चुन के लाना है और मेंबर कैसा चुन के लेके आना है, उसकी छवि गांव के अंदर कितनी है और वो क्या कर सकता है, ये आदमी ने सोचना चाहिए। वोटिंग तो हम सभी को देना चाहते हैं, ये अपना करोड़ों अरबों का अपना हक है जो अपन दे रहे हैं। अपन सरपंच कैसे इंसान को चुने और जो अपना काम कैसा करे। आज सरपंच पद के लिए बहुत सारे लोग दावेदार खड़े हैं, अपनी अपनी छवि अलग अलग बताते हैं, पैसे भी खर्च करते हैं। पैसे खर्च करने के बाद ये लोग पैसे कहाँ से जमा करेंगे?
आज इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है और एक गड्ढा फिर बाद में कैसा भरेंगे। आज सरपंच पद पे दावेदार भी है। आज मैं खुद इस मैदान में उतरा हूँ 15 साल के बाद, सरपंच को साथ में लेके। 15 साल से मैं ग्राम पंचायत पद पे नहीं हूँ। जब मैं सरपंच था 4 साल मेंबर रहा, 7 महीने का मुझे कार्यकाल सरपंच का मिला। बहुत लड़ाई लड़ी मैंने, माइती के अधिकार पे मैं सरपंच बना। गांव का 6 महीने में ऐसा विकास किया, बुलडोजर लगाया सीधा मैंने। योगी ने तो बाद में लगाया, लेकिन पहले बुलडोजर मैंने लगाया 2013 में, और गांव को पूरा रोड बड़े करने का काम किया। हर किसी को जब अगर घर बनाया है, अगर उसके घर के पास अगर बड़ा रोड नहीं होगा और एम्बुलेंस अगर उसके घर पे नहीं जाएगी तो उसका घर बनाने का मतलब क्या है। अभी हमारी बस्ती इतने साल से है और आज भी अतिक्रमण की घोषित किया गया है। यहाँ के पूर्व जिला परिषद सदस्य सरपंच भी रह चुके थे वो, लेकिन गांव का विकास नहीं किए। गांव का विकास कैसा करना चाहिए था। रोड भी 2008 से सीमेंट रोड आए जब मैं मेंबर था। पहली निधि हमने दी कि 4 वार्ड में, 4 ही वार्ड थे, 4 वार्ड में पहले सीमेंट रोड की भूमिका रची हमने। आज रस्ते रस्ते पूरे गांव के अंदर रोड बन गए। और संतोष कटरे ने उस समय तोड़ा तो किसी लोगों को नाराजगी भी हो रही थी कि कटरे ने मेरा कंपाउंड वाल तोड़ दिया, मेरा संडास तोड़ दिया, मेरा फाउंडेशन तोड़ दिया, ये लोग बोलते थे। आज वो लोग बहुत खुश है कि आज हमारे घर के पास एम्बुलेंस आ रही, टैंकर आ रही। ग्राम पंचायत टैंकर पानी का नहीं दे रही है। 2023 में चालू होने वाली थी योजना, मुख्यमंत्री फंड से आई हुई है 22 करोड़ रुपए की। वो योजना वैसी पड़ी हुई, अब 24 में चालू करेंगे। इलेक्शन आएंगे तब बोलेंगे कि हमको वोट दो। अब इस ग्राम पंचायत इलेक्शन चुनाव में बहुत सारे मेंबर भी खड़े हैं, बहुत सारे सरपंच भी खड़े हैं। अब जनता किसको चुन के देती है, जनता के हाथ में है। मैं तो चाहता हूं कि गांव का विकास किसके हाथ में देना चाहिए, किसके हाथ में, ऐसे आदमी के हाथ में डोर दो कि जो सही में गांव का काम करे। अब मुझे मेंबरशिप में मैं वार्ड नंबर 4 से खड़ा हूं, मुझे कैची चुनाव चिन्ह क्यों दिया गया। आप कितने मतों से चुनकर आ सकते हैं? सर, कैची मुझे चुनाव चिन्ह दिया गया कि भ्रष्टाचार की जड़ काटना है। और टीवी सरपंच को क्यों दिया गया कि टीवी पे दिखाया जाए, सच्चाई दिखाई जाए टीवी के ऊपर कि देखो संतोष कटरे कितने भ्रष्टाचार की जड़ काटता है। आज मैं ग्राम पंचायत में माहिती का अधिकार डाला, शौचालय च्या बाबत मला माहिती द्या, शौचालय के बारे में मेरे को माहिती दो कि आप लोगों ने, शासन बोलता है कि जिथं जो राहते तिथं त्याला संडास भेटलाच पाहिजे, शौचालय भेटलेच पाहिजे, शौचालय मिलना चाहिए उसको। आज 12,500 रुपए जो गवर्नमेंट ने भेजा है हमारे ईसासनी ग्राम पंचायत में आया हुआ है, गढ़ ग्राम पंचायत वागजरा में आई हुई है ईसासनी में ग्राम पंचायत में। तो आज ये बताइए कितने लोगों को इनने 12,500 रुपए दिया योजना का। योजना के 12,500 रुपए शौचालय नहीं है, मतलब शौचालय दिया ही नहीं 2014 से। आज भी लोग मतलब बाहर शौच के लिए आज भी बहुत लोग जाते, बहुत लोग बाहर शौचालय के लिए बाहर जाते हैं। तो ऐसे बहुत गरीब इसके तरफ ग्राम पंचायत का ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। 12,500 रुपया जो शासन से आ रहा था वो भी नहीं दिए है। दूसरा 15 साल से इनने टैक्स लगाना बंद कर दिए। आज भी ईसासनी वागजरा के अंदर में अतिक्रमण जोरों से बढ़ रहा है। इसके पीछे क्या वजह है अतिक्रमण बढ़ने के? इसके पीछे ऐसा है कि ये सरपंच मेंबरों को पैसे खाने को मिल रहे हैं, इनका दलाली पद्धति चल रही है। टैक्स लगाना है, टैक्स बंद है। ये जिनको प्लाट बिकते हैं उनका टैक्स भी लगा देते हैं। कौन बेचता है प्लॉट? ये सरपंच मेंबर लोग बिकते हैं। पूरे जनता को पता है, जनता को मालूम है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि संतोष कटरे बता रहा है। नहीं 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 नहीं, ये सबको पता है। लोगों को अच्छे ढंग से पता है, लोगों की मजबूरी है, क्या करेंगे लोग। इस और पे शासन का ध्यान अपने आकर्षण कराया गया। शासन को आकर्षण कराया, तहसीलदार को आकर्षण कराया। ये शमशान घाट में जाते हैं, वहां पे एक मैयत की दुकान का सामान खंडर बना हुआ है, उसके पीछे भी सरपंच मेंबरों का ही छात है। तभी तो बना रहा ना। बाहर का इंसान आके वहां पे बना नहीं सकता। पीछे में नर्सरी लगी हुई है, उसके बारे में मैंने वीडियो भी किया था। तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा वकील के माध्यम से 20 लाख रुपए का मानहानि दावा भी आया था। मैं फिर पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट गई मेरी, मैं पुलिस स्टेशन में भी गया। मैं तुम जनता के प्रतिनिधि हो, तुम यहाँ के सरपंच हो, उप सरपंच हो, अगर तुम गलत काम कर रहे हो, अगर वहां बन रहा है
तो हमारा काम है उसको जनता तक के वायरल करना। 15 साल से टैक्स क्यों बंद है? बहुत लोगों का आज कम से कम 1000 से 15 झोपड़े ऐसे हैं, घर ऐसे हैं कि जो लोग रह रहे हैं 15 साल से, उनको टैक्स नहीं लगा। क्यों नहीं लगा साहब? आज अगर वो 15,000 रुपए दे दे तो फटाक से मेंबर उसका टैक्स लगा देता है, 750 रुपए की पावती लेके आता है। मुझे सबूत बताने की जरूरत नहीं, सबूत सारी जनता को मालूम है और उन मेंबरों को मालूम है जो दलाली पद्धति से कर रहे हैं। साहब 2008 से चुन के आया था मैं, 2007-8 में 13 में 7 महीने का सरपंच बना, 6 महीने का कार्यकाल में पूरा करके दिखाया। जनता को पता है, मुझे अपना वाह करने की जरूरत। अभी अगर आप चुनकर आते हैं तो मतदाताओं को क्या आप विकास दोगे? जनता को मैं ये विकास देना चाहता हूँ, पंसिल नगर, भीमनगर, शांति नगर, ईसासनी बागदरा की जितनी भी जनता है जो शासन से आया हुआ 12,500 रुपया शौचालय के स्वच्छता में जो सबसे पहले जो शौचालय के जो 12,500 रुपया हर नागरिक का आया हुआ, हर घर का आया हुआ है, तो मैं वो शौचालय की लड़ाई लड़के उनको 12,500 रुपया का राशि प्रदान करने की ताकत देने लगाऊंगा कि तुम्हें मिलना चाहिए तुम्हारी राशि। और क्या एजेंडा है आपका? और मेरा एजेंडा है कि गांव को स्वच्छ बनाना, गांव को सौंदर्यीकरण करना, गांव का विकास करना, गांव में पानी जो योजना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना। सरपंच रहने के बाद में भी अपना घर नहीं बनाया साहब, ताकि कोई ना बोल सके ग्राम पंचायत से पैसे कमा के अपना घर बनाया। मैंने नहीं बनाया अपना घर। जैसे मेरे कबीलू का घर है 6 रूम का, मैं वैसे भी रह रहा हूँ। यही है। ठीक है, धन्यवाद। आपने दी जानकारी, आपको हमारी शुभेच्छा। आप बहुमतों से चुने जाए, ऐसी हम हिंद वार्ता से आपको शुभेच्छा प्रदान करते। धन्यवाद। ठीक।